गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर पेज नंबर 43 पर लेसन आता है लिंग। आज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको समझते हैं। लिंग शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? शब्द के रूप से। जैसे गाय, चिड़िया, लड़की, लता, ये शब्द स्त्री जाति का प्रतीक है या स्त्री जाति को बता रहे हैं कि ये स्त्री जाति के हैं। बैल, चिड़ा, लड़का, पौधा, ये पुरुष जाति के शब्द हैं। तो शब्द की से हमें मालूम पड़ जाता है कि यह स्त्री जाति का शब्द है या पुरुष जाति का शब्द है। इसको परिभाषा के रूप में देखते हैं। शब्द के जिस रूप से बोध हो, बोध कहते हैं ज्ञान हो, पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग हम जान चुके हैं, दो प्रकार का होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले हथिनी, मोरनी, अध्यापिका, ये प्राणीवाचक होते हैं। प्राणीवाचक लिविंग और अप्राणीवाचक भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे कि हम चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। चिट्ठी, चिट्ठी आई है, चाबी खो गई, पूरी, ये सारे अप्राणीवाचक हैं, नॉन लिविंग स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी प्रकार से पुल्लिंग में भी लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। घोड़ा, तोता, गायक, प्राणीवाचक। घड़ा, छाता, पर्दा, छाता टूट गया, टूट गई नहीं, छाता टूट गया। घड़ा, पर्दा, अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द है। लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान सरल हो जाती है, किंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान के कुछ नियम हमने बना दिए हैं। उन नियम के आधार पर हम निश्चित कर लेते हैं कि यह पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है। जैसे कभी कभी इनमें से कुछ अपवाद भी होता है। अपवाद कहते हैं वह स्त्रीलिंग भी लगता है और पुल्लिंग भी होता है। जैसे कि शरीर के अंगों के नाम। अभी हम इनकी रीडिंग करते हैं और समझते हैं। आपको पेज नंबर 45 को बार बार रीड करना है, तभी आपको जाकर ये क्लियर होगा। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जैसे पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग चलते हैं, जिसमें आम, जामुन, पीपल, बरगद, अशोक आदि आते हैं। अब हम बोल रहे हैं पेड़ों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, परंतु इमली का भी तो पेड़ होता है, परंतु वह स्त्रीलिंग है, तो इसलिए इसको अपवाद कहते हैं। समुद्र और देशों के नाम हम बोल रहे हैं पुल्लिंग होते हैं, परंतु इटली, लंका, ये देश हैं, परंतु ये स्त्रीलिंग है, तो यह अपवाद है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चना, गेहूँ, जौ, परंतु मक्की और अरहर स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, परंतु पीतल, तांबा, लोहा, ये तो पुल्लिंग हो गए, परंतु चांदी को हम स्त्रीलिंग में काउंट करते हैं। इसी प्रकार रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के, महीनों के, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो ये है हमारे पुल्लिंग शब्दों की पहचान का, और अपवाद है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द नदी, तिथि, भाषा, बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत जो बड़ी ई से ख़त्म होता है जहाँ पर शब्द, वो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोटी, ट बड़ी, लड़की, क बड़ी, लकड़ी, क बड़ी, परंतु इसमें भी अपवाद है, क्योंकि घी और मोती पुल्लिंग है। इसी प्रकार घाड़ी तथा पहाड़ियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख, जीभ, टांग, बाह, कलाई। अब कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं। नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग क्या होते हैं, इसको समझते हैं। जैसे मच्छर, तोता, खटमल, भालू, ये पुल्लिंग ही होंगी, इनमें स्त्रीलिंग नहीं आता। इसी प्रकार मक्खी, मकड़ी, मछली, ये भी स्त्रीलिंग ही होंगे, इनमें पुल्लिंग नहीं आएगा।
पेज नंबर 46 और 47 पर आपको देखना है कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द कैसे बनाते हैं, किस प्रकार से हम प्रत्यय जोड़कर एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इसको आपको खुद से रीड करना है। प्रिय में आ प्रत्यय जोड़ दिया तो प्रिया बन गया। बेटा में ई लगा दी, बेटी बना दिया। बेटा में इया लगा दिया, बिटिया बना दिया। तो ये प्रत्यय हैं। लुहार में इन लगा दी, लुहारिन बन गया। पंडित में आइन लगा दिया, पंडिताइन बन गया। इसी प्रकार लेखिका में इका लगा दिया, लेखक में तो लेखिका बना दिया। आनी नौकर में आने प्रत्यय से नौकरानी बना दिया। श्रीमान में मति और वान लगाकर श्रीमती। इस प्रकार नी मोर से हमने नी प्रत्यय लगाकर मोरनी बना दिया, स्त्रीलिंग बना दिया है पुल्लिंग का। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग थोड़े से अलग से होते हैं, उन्हें हमें याद ही करनी है। ये हमारे प्रत्यय थे, प्रत्यय जोड़ के हमने पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाया। अब होते हैं जैसे पिता। पिता में हमने कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा, इसका स्त्रीलिंग माता। पुरुष का स्त्री, ससुर सास, विद्वान विदुषी, कवि कवयित्री, भाई बहन, अभिनेता अभिनेत्री। वर वधू, बैल गाय, नर मादा, विधुर विधवा, पति पत्नी, सम्राट सम्राज्ञी, राजा रानी। इनको आपको लर्न ही करने हैं। 47 पर लास्ट है अन्य शब्द। इन्हें हमें प्रत्यय की सहायता से नहीं बनाया है, इन्हें हमें लर्न करना है। तो इस प्रकार यह लिंग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना सकते हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका बुक वर्क आपको बुक की सहायता से स्वयं फिल करना है और जूम क्लास में हम इसका बुक वर्क डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।